नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लोच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जन संवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचेगी। उन्होंने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी दिलाया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में अगले 2 महीने तक चलेगी। उन्होंने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच के ग्रामवासियों को कहा कि आपका सौभाग्य है कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत आपके गांव से हो रही है। इस संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने गांव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर संकल्प करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक है और 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार वे मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है, इस तरह वे भी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए ये विकसित यात्रा चल रही है। मौके पर जो भी दिक्कत है उनको दूर करने की कोशिश होती है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने हमारा 9 साल में कहाँ गए हैं, कितना विकास हुआ है हरियाणा में, देश में, वो सारी बातें इस विकसित यात्रा के माध्यम से पता चलती है। लोगों को पता भी चलती है, लोगों पूछते हैं ये वाकई में क्या हुआ या नहीं। लोगों में काफी उत्साह इस यात्रा आप देख रहे हो, आपके सामने है। आज 5वां दिन है फतेहाबाद हल्के का। हर दिन 2 काम करते हैं, सुबह लंच से पहले हर जगह बड़ा भारी लोग उत्साह। विकसित भारत संकल्प यात्रा बीते दिनों घासेड़ गांव पहुंची। इस अवसर पर हरियाणा के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलवाना है, ताकि गरीब और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो सके और मुख्य धारा से वो जुड़ सके। मंत्री महोदय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और उपस्थित जनता को संविधान के पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटे से गांव से इस यात्रा की शुरुआत की, भारत देश के गांव से, और आज हरियाणा सरकार की 30 तारीख की से इसकी शुरुआत माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से की। आज हर जिले के, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक ये यात्रा पहुंचेगी। करीब 58 वैन सरकार ने तैयार करके जनता के बीच में अधिकारियों को बिठाने का काम किया है, ताकि सरकार गांव में पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनको लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जहां जिनमें कोई खामियां कमियां उनको पूरा करके वो लाभ आखिरी छोर बैठे पात्र परिवार हैं उनको मिल सके। आज आप देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। पहले बिचौली होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब जो पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल परिवार हैं, ऑनलाइन सिस्टम से वो घर बैठे उस पात्र को मिले, सिर्फ ऑनलाइन आपने अपने आप रजिस्टर्ड करना है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा चाटूसाना पहुंची। यात्रा में कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान भी किया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बगैर भेदभाव विकास यही मोदी की गारंटी है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देखिए, ये आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी वैन है ये हर गांव में जारी है और भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, ऑनलाइन स्कीमें हैं, उनका मौके पर ही जनता को लाभ मिल रहा है। आज उसी के निमित्त हम जाटूसाना के इसमें प्रांगण में आए थे। यहाँ काफ़ी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है और लोग जागरूक भी हुए हैं। और जो कुछ लोग गुमराह कर रहे थे इस सारे कार्यक्रम को लेके, उनका भी जवाब आज के इस कार्यक्रम में मिला है, क्योंकि लोगों का फ़ायदा करना चाहिए। सत्ता का डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारी स्कीमों का लाभ घर बैठे मिले, इसके लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन सुविधा कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर भाग लिया और संबंधित कागज ठीक कराए। लोगों ने बताया कि इस कैंप के आयोजन से उन्हें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वास्थ्य योजनाओं और दूसरी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। कैंप में अलग अलग सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार सभी कामों को किया जा रहा है, जिसमें पुराने कार्ड सुधारे जा रहे हैं और नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है और माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। भारत को संकल्प बनाने का कार्यक्रम 2047 तक भारत विकसित बने, भारत आगे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और आज हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से एक ही मंच के ऊपर सभी सुविधाओं को देने के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम आपके द्वार और आपके क्षेत्र में ये सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर वार्डों में, हर गांव में ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। ये जो सरकार है जेजेपी या बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, और सरकार का ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है परेशानियों से मुक्ति मिले, ऑनलाइन सिस्टम मिले, घर बैठे जानकारी हो। तो यहाँ पर हमने कैंप लगाया है, चाहे वो फिर फैमिली आईडी का हो या फिर राशन कार्ड का हो या आधार कार्ड का हो, सारे आए हुए हैं अधिकारी और लोगों की जो आईडीओ में करेक्शन है उसे सही कराने का काम हो रहा है। यहाँ पे सभी 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, उन सबको बुलाया गया है और उन सबके जो है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन आदि चेक होके उनको अगर कोई बीमारी निकलती है तो उसके लिए उनको एप्रोप्रिएट गाइडेंस देके उनको संजय क्राउनी यूएसए पे बुला के उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो निरोगी और आयुष्मान के लोग हैं उनका स्पेशली उनकी हर चीज की सुविधा उनको प्रॉपर मिल जाए, इस चीज का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। और जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए भी बगल में कैंप लगा हुआ है, उनको भी उस सुविधा के लिए गाइड किया। पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव धतीर में स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने ग्रामवासियों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना हर संभव योगदान देने का संकल्प दिलाया। विधायक दीपक मंगला का कहना है कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ स्कीमों का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में एलईडी वैन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा रही है। संकल्प यात्रा में एलईडी वैन पर बच्चों, ग्रामीण और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और युवाओं को देश के प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के शुभ संदेश को दिखाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव धतीर में भारत विकसित यात्रा के पहुंचने पर यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांववासियों ने भी यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है और इस यात्रा के आने से जो
केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए सभी विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी स्टाइल लगाई है और मौके पे ही उनको उन योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे आम जनमानस को होगा। मुझे मोदी जी के तहत उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा रेगुलेटर पाइप फ्री मिला है। पहले हम खाना बनाने में बहुत परेशान होते थे, बारिश आने पर लकड़ियां भीग जाती थी और खाना बनने में देरी हो जाती थी, जिसके कारण बच्चों को भी भूखा स्कूल जाना पड़ता था। जब से हमें कनेक्शन मिला है गैस का, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई है और हमारे बच्चे भी स्कूल टाइम पर ही जाते हैं। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। गांव बेगमपुर ताहरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में कई मुद्दों पर विमर्श हुआ। निगम पार्षद और भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र भाटिया ने बेगमपुर गांव ताहरपुर में कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यात्रा के तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास को लेकर अपनी बात रखी। हरियाणा में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन संवाद के तहत फतेहाबाद के गांव ढाड़ी टालीवाली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर फतेहाबाद के विधायक डूडा राम ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि सभी नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। सभी ग्रामीण भाईचारा कायम रखते हुए गांव के चहुमुखी विकास में योगदान दें। इस कार्यक्रम में विधायक डूडा राम ने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। आपको बता दें, फतेहाबाद के विधायक डूडा राम ने लोगों को जहां संबोधित किया तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, अपनी अहम भूमिका अदा करें और साथ ही साथ उन्होंने भाईचारे का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भाईचारा कायम रखें और गांव का चहुमुखी विकास में योगदान दें। आदमियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए ये विकसित यात्रा चल रही है। मौके पर जो भी दिक्कतें उनको दूर करने की कोशिश होती है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने हमारा 9 साल में कहाँ गए हैं, कितना विकास हुआ है हरियाणा में, देश में, वो सारी बातें इस विकसित यात्रा के माध्यम से पता चलती है। लोगों को पता भी चलती है, लोगों पूछते हैं भी वाकई में क्या हुआ या नहीं। लोगों में काफी उत्साह इस यात्रा आप देख रहे हो, आपके सामने है। आज 5वां दिन है फतेहाबाद हल्के का। हर दिन 2 काम करते हैं, सुबह लंच से पहले हर जगह बड़ा भारी लोग उत्साह। मैं आपको खबर बता रहे हैं, विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा को लेकर महेंद्रगढ़ में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहां पर महेंद्रगढ़ के गांव कुरहावटा और निम्बेहटा पहुंची ये यात्रा, जहां कुरहावटा गांव में एसपीओ अशोक कुमार ने शिरकत की। इस दौरान कुरहावटा गांव में सरपंच अंजू ने विकसित भारत की शपथ दिलाई। इसके अलावा गांव निबेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निबेड़ा में एसईपीओ अशोक कुमार ने विकसित भारत की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर अपनी सेवाएं भी दी। ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में, जो महेंद्रगढ़ के गांव कुरहावटा और निम्बेड़ा भी पहुंची थी, जहां पर एसईपीओ अशोक कुमार भी वहां पहुंचे और गांव में सरपंच अंजू ने विकसित भारत की शपथ दिलाई, जिसमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं विशेष तौर से लोगों के लिए और जिस तरह से विकास हो रहा है पूरे प्रदेश और देश के अंदर, उसको लेकर लोगों को जानकारी दी गई और उसके बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन निम्बेड़ा में भी हुआ। इसके अलावा कुरहावटा में भी इसका आयोजन किया गया। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने का वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का
सिंह सन्नों श्री दयानंद गाँव कुरावटा का स्थायी निवासी हूँ। मैंने पशुपालन विभाग से 15 पशुओं का लोन के लिए आवेदन किया था। पशुपालन विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मेरी बकरियों की खरीद जल्द करवा दी। इसके लिए मैं पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शिवलाल, पिता का नाम श्री राम। मैं कुरावटा गाँव महेंद्रगढ़ जिला का निवासी हूँ। मैंने गौ संवर्धन से स्कीम से तहत दूध के लिए निवास में अपनी गाय लगाने के लिए आवेदन किया था। पशुपालन विभाग से मेरी गाय का निवास बहुत ही जल्द कार्रवाई करते हुए लगवा दिया। इसके लिए मैं पशुपालन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोहना में भारत विकसित संकल्प यात्रा, जिसको लेकर अच्छा उत्साह देखने को मिला। गुरुग्राम के ब्लॉक सोहना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे, जहां योजनाओं की जानकारी उन्हें विस्तार से दी गई। साथ ही हितग्राहियों को योजनाओं के बारे में बताया गया और उससे जनता को क्या लाभ पहुंचा और देश में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही साथ प्रदेश में, हरियाणा में खासतौर से जिस तरह से विकास हुआ है बीते सालों में, उसको लेकर जानकारी दी गई। और विकसित संकल्प यात्रा, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, उसको लेकर लोगों को जानकारी दी गई और जनता को विस्तार से बताया गया। यही कहना चाहेंगे, जो अपनी रजिस्ट्री बनी है, ये रजिस्ट्री मिली है और इसमें कोई हमारा कुछ भी चार्जेस नहीं लगे, निःशुल्क बनी है और सरकार का धन्यवाद करेंगे। बिना चार्ज के ना कहीं जाना पड़ा, ऑफिसों में धक्के खाने पड़े, अपने यहीं पे गांव में ही सुविधा हुई है। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।